हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज मैं आपके लिए एक डिफरेंट से टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि करंट अफेयर्स को हम लोग कैसे प्रिपेयर करें, कितना मंथ पहले के करंट अफेयर्स हेल्पफुल होंगे हमारे एग्जाम्स के लिए। ओके, और करंट अफेयर्स के हमें नोट्स बनाने चाहिए या फिर नहीं बनाने चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसपे हम लोग आप डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा कि आपको टिप्स मिल पाए, थोड़ी सी ट्रिक्स मिल पाए कि कैसे ये जो टॉपिक है वो इजीली हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए। बेसिकली अगर देखो करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो आपके हर एग्जाम में आता है। फर्स्ट तो ये ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके उस एग्जाम में नहीं आएगा, उस एग्जाम में नहीं आएगा। आपका चाहे सेंट्रल वाला एग्जाम ले लीजिए, आप चाहे स्टेट वाले एग्जाम ले लेते हैं, हर किसी में अगर जनरल अवेयरनेस सेक्शन है ना तो करंट अफेयर्स आना ही आना है। इस टॉपिक को मत छोड़ो बिकॉज ये नंबर गेनिंग टॉपिक है। ठीक है, कैसे वो भी मैं बताऊंगी। तो देखो, जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है जिसमें आपका हिस्ट्री होता है, पॉलिटी होता है, ठीक है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं। इसी में ही एक सब्जेक्ट आपका करंट अफेयर्स का होता है। शॉर्ट में सी लिखा हुआ देखा होगा बहुत जगह आपने, है ना। आजकल तो शॉर्ट फॉर्म चलती रहती है। देखो, बेसिकली करंट अफेयर्स आप लोगों को कैसे पढ़ने चाहिए, कैसे हम इसकी तैयारी करेंगे ताकि हम लोग एग्जाम के लिए इतना पढ़ लें कि हम कर सके एग्जाम में इससे नंबर गेन। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा ना डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखो टॉपिक वाइज टॉपिक करेंगे। सबसे पहले देखो कि क्या हमें करंट अफेयर्स डेली पढ़ना इंपॉर्टेंट है या नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जो करंट अफेयर्स डेली नहीं पढ़ते। वो सोचते हैं कि हम 1 मंथ का पढ़ लें एक साथ या फिर वीकली करंट अफेयर्स पढ़ लें। सो इम्पॉर्टेंट क्या है, क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में बताती हूँ। देखो, डेली करंट अफेयर्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ओके, ऐसा मत सोचो कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो। लेकिन आपको इस पर कितना टाइम यूटिलाइज करना है ये थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लोग सुबह बैठे हो, सुबह भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, शाम भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, फिर उससे रिवाइज करो। नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आप लोगों को मॉर्निंग में करंट अफेयर्स पढ़ना है। आप कोई भी स्लॉट रख लो कि मुझे 9 से 10 बजे तक पढ़ना है या 10 से 11 बजे तक पढ़ना है। बस मैक्सिमम 1 घंटा आप लोगों के लिए बहुत होता है करंट अफेयर को पढ़ने का। लेकिन उसमें आप लोगों को कौन सी न्यूज़ पढ़नी चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, जो थोड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ आती हैं, है ना, किसी के साथ कोई देखिए मेमोरेंडम साइन हो रहा है, या हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट किसी दूसरी कंट्री में गए हैं, ठीक है, या फिर कहीं आपके लोग कोई चीज़ अपॉइंट हुए हैं, कोई नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप लोगों को ये चीज़ें कवर करनी है डेली में। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है कि आप लोग डेली में ही 4-4 5-5 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो ना, ऐसा नहीं करना। क्लियर। अब देखो, अब हमने बात कर लिया कि हम लोगों को डेली बेसिस पे पढ़ना चाहिए। बिल्कुल हाँ, पढ़ना चाहिए। अब बेस्ट सोर्स क्या है कि किससे हम करंट अफेयर्स पढ़ें। बिकॉज देखो, आजकल इतना ज़्यादा अवेलेबल है मैटर कि अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज होना शुरू हो गए कि हम पढ़े कहाँ से। पहले मैटर नहीं होता था, मिलता नहीं था कि कहाँ से पढ़े। अब मिल रहा है तो इतना मिल रहा है कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। देखो, क्लियरली मैं आप लोगों को देखो बताना चाहूँगी कि मैं आपने अगर मेरा चैनल देखा होगा तो मैं भी करंट अफेयर्स आप लोगों को पढ़ाती हूँ। ये जो करंट अफेयर्स यूट्यूब से या कोई भी यूट्यूब चैनल्स हैं वो जो कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, वो न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं। जैसे आप लोगों का डेली सुबह न्यूज़पेपर आता है, आप द हिंदू पढ़ सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे न्यूज़पेपर है। ठीक है, आप इनको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो इनका सब्सक्रिप्शन लेके। ओके, या फिर कोई वेबसाइट्स होती है, बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पे आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। तो बेस्ट सोर्स यही है कि आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ो। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ने के देखो 2 बेनिफिट होते हैं। आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी, साथ ही साथ इंप्रूवमेंट होती रहेगी, मतलब आपकी वोकैब भी अच्छी होती है न्यूज़पेपर पढ़ने से। एंड डेली करंट अफेयर्स थोड़ा थोड़ा सेक्शन पढ़ते हो, इकोनॉमिक जो टाइम है वहाँ से कुछ पढ़ लिया, थोड़ा बहुत देखा। स्पोर्ट्स में देख लिया कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा यूपीएससी वालों की तरह आप लोग पूरा एक एक न्यूज़पेपर को 5-5 6-6 घंटे पढ़ रहे हो। अगर आप वनडे की एग्जाम की तैयारी करो तो दैट्स इनफ कि आप लोग इंपॉर्टेंट न्यूज़ सेलेक्ट करो और उन्हें पढ़ो सिर्फ। ठीक है, आप वेबसाइट्स की हेल्प भी ले सकते हो, वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, या आप कोई भी यूट्यूब चैनल से थोड़ा पढ़ सकते हो, जो कि आपको सिर्फ 10-15 मिनट मैक्सिमम, बस इतना ही पढ़ो यूट्यूब से। ठीक है,
कोशिश ये करो कि खुद से पढ़ने की ज़्यादा कोशिश करो, ठीक है। आप खुद से पढ़ोगे चीज़ों को तो वो चीज़ आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। आप हेल्प ले सकते हो, मैं ऐसा नहीं कह रही कि यूट्यूब पे हेल्प मत लो, बट आप कहोगे कि मैम आप क्यों पढ़ाते हो फिर। आप यूट्यूब से हेल्प लो, बहुत अच्छा है आपके लिए, एक आप कह लो कि अपॉर्चुनिटी कि आप यूट्यूब से बहुत ईजिली हेल्प ले सकते हो, ओके। सो आप करंट अफेयर्स वहाँ से पढ़ो, देन उसके बाद मैंने बोला ना 1 घंटा पढ़ना है सिर्फ, तो 15 मिनट मान लो आपने वीडियो में दे दिया, फिर 45 मिनट्स जो बची हैं उसमें अपना जो है वो आप एफर्ट डालो, ठीक है, खुद से सेल्फ स्टडी करो। सो ये बेस्ट तरीका होता है करंट अफेयर्स को पढ़ने का। अब होता है कि भैया याद कैसे रखें, सही बात है, डेली कितनी न्यूज़ आ जाती हैं, आप एग्जाम तक कैसे ध्यान रखोगे। बिकॉज देखो एग्जाम से वैसे तो आपको 1 साल का करना चाहिए करंट अफेयर्स, बट 6 महीने भी बहुत होता है अगर आपसे नहीं हो पा रहा ज़्यादा तो, ठीक है। बट 6 महीने के करंट अफेयर्स आप सोच सकते हैं कि एक दिन में 10 से 15 न्यूज़ आ जाती है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, है ना। तो पूरा महीने का कितना हो जाएगा, 300 न्यूज़ेस, तो कैसे हम लोग ध्यान रखेंगे। देखो ध्यान रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस, क्विज, बस एक यही तरीका है जहां से आप इजीली करंट अफेयर्स को याद कर सकते हो, अब ध्यान में रख सकते हो, उसको रिमेंबर रख सकते हो फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो आपको क्विजेस वगैरह जो है ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, ओके। बहुत सारे चैनल्स जो है वो क्विजेस वगैरह उनके एप्लीकेशन पे प्रोवाइड होती है, उनको आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। सो बहुत सारे तरीके, या फिर आप लोग मैगजीन्स ले सकते हो, जो महीने की जो आती है बुक आती है, ठीक है, जिसमें क्विजेस वगैरह होती है, वो कर सकते हो। बाकी देखो मैं आप लोगों को वीकली करंट अफेयर्स नेक्स्ट महीने से कराऊंगी, इस महीने नहीं हो पाया वीकली करंट अफेयर्स, बट मैं मंथली और वीकली 2 करंट अफेयर्स का पोर्शन कराऊंगी, जिसमें क्विज की तरह हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। तो आप वो भी देख सकते हैं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं होती है, ओके। सो क्विजेस वगैरह आप लोग प्रैक्टिस जितनी करोगे, करंट अफेयर्स को याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ऐसा नहीं है कि आप लोग सुबह दोपहर शाम करंट अफेयर्स पढ़ते रहोगे तो वो आपको याद हो जाएंगे, ना जी ना, ऐसा कभी नहीं होगा, नहीं याद होंगे। याद करने का सिर्फ एक तरीका है, वो तरीका क्या है, आपकी प्रैक्टिस। क्लियर। अब आपने समझा कि हम लोगों को करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि हमें इस पे नोट्स बनाने चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि भाई नोट्स बनाएंगे तो कितने नोट्स बनाएं फिर हम, ऐसे तो डेली के बहुत नोट्स बन जाएंगे। सो देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ सजेस्ट करूंगी, ज़्यादा नहीं। नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट होता है, आई अंडरस्टैंड, आई नो, ठीक है, लेकिन करंट अफेयर्स के आप सारे नोट्स मत बनाइए, बिकॉज वो पढ़े रहेंगे, आप लोग नहीं पढ़ोगे। मैंने भी ट्राई किया था बट ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होता है ना, देखो एक दिन हमने लिख ली 15 न्यूज़ेस, है ना, फिर अगले दिन के 15 न्यूज़ेस फिर लिख ली, ऐसे करते करते महीना हो गया, ठीक है, तो महीने की न्यूज़ हो जाएंगी 450 समथिंग या 500 समथिंग न्यूज़ हो जाएंगी। सो अब जब आप नेक्स्ट महीने जाओगे तो वो 500 न्यूज़ेस की एक कॉपी बन जाएगी, इतनी मोटी कॉपी बन जाएगी, आप उसे खोल के नहीं देखोगे। सो कोई फायदा नहीं है करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने का। सिर्फ आप नोट्स किस चीज़ के बनाइए, मान लीजिए कोई अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है, सो अपॉइंटमेंट चेंज होते रहते हैं, सो थोड़ा बहुत आप वो चीज़ें नोट्स कर सकते हो, है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें नोट करो जो बहुत ज़्यादा आपको लगती है कि ये चेंज हो रही है या ये हम भूल सकते हैं, इसको हम ध्यान में रखना चाहिए। हर चीज़ का नोट मत बनाइए, क्योंकि करंट अफेयर्स का नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं है, आप लोग उस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, क्योंकि इतनी मोटी किताब हो जाएगी कि आप लोग को मन ही नहीं करेगा उसे देखने का। सिर्फ क्या है, करंट अफेयर्स को याद करने का तरीका है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, है ना। तो एक ही चीज़ से आप लोग इसको करंट अफेयर्स को ध्यान रख सकते हैं। सो देखिए मेरा मोटिव यही है कि मैं आप लोगों को चीज़ें बताऊं कि देखो किस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया, या किस तरीके से आप लोग इस चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हो। सो मेरा जो भी एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपके कोई क्वेरी हो, कोई भी चीज़ होगा कि मैम इस चीज़ को कैसे पढ़े, टाइम टेबल कैसे बनाए, स्टडी के रिलेटेड कोई भी रिगार्डिंग आप लोग पूछना चाहेंगे, सो कमेंट करके आप लोग मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। डोंट वरी, मैं सभी के क्वेश्चंस पिकअप करूंगी, चाहे Q&A वीडियो रखना पड़े, जो भी आप लोग वो क्वेश्चंस करेंगे वो भी मैं यहाँ पे आप लोगों के आंसर्स करूंगी, ठीक है। तो अब देखो मैंने आपको बता दिया ना कि कैसे हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। आप नोट्स ज़्यादा ना बनाएं, याद रखने के लिए प्लीज़ क्विजेस को सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, वीकली मंथली की जो मैगजीन्स होती है उनको परचेज करें या ऑनलाइन प्रैक्टिस करें, आपको जो सफिशिएंट लगता है वो करें, ठीक है। सोर्सेज के लिए न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ा बहुत आप लोग देख लें न्यूज़पेपर को, आदत हो जाती है, पहले पहले बोरिंग लगता है।
और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो फिर आप वेबसाइट्स की हेल्प ले सकते हो, जहाँ पे आपको सीधे इतना ज़्यादा झमेला नहीं करना पड़ेगा। आपको इंटरनेशनल न्यूज़ेस अलग दी जाएंगी, ठीक है, आपको जो नेशनल न्यूज़ेस है, स्पोर्ट्स न्यूज़ेस है, अलग अलग दी जाएंगे, है ना। तो वहाँ पे आपको इसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा मेन मोटिव बस यही है कि मैं आपको चीज़ें सिखाना चाहती हूँ कि आप लोगों को स्टडी में हेल्प मिले और जल्दी जल्दी आप लोग एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ, ठीक है। तो अभी देखो रेलवे का एग्ज़ाम आने वाला है, एसएससी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, सो बी प्रिपेयर फॉर एवरी एग्ज़ाम एंड कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ें और स्मार्टली पढ़ें। ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ते जाओ और कुछ समझ ही ना आए, ठीक है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अब मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ आया होगा कि करंट अफेयर्स ज़रूरी क्यों है और क्यों हमें पढ़ना चाहिए। इसी तरीके से कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए उस पर प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।